वेलकम टू डे 15 ऑफ योर स्पोकन इंग्लिश कोर्स। आज का टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसे आप सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया था, तो आपको बताया था कि ये टेंस आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज होता है। वैसे ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है। अगर आपको ये टेंस अच्छे से आता है तो आपका पास्ट बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। पास्ट की कोई भी बात को आप इस टेंस से बहुत आसानी से, बहुत इजीली बोल पाएंगे। आपका पास्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है इस टेंस को सीखने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स कम टू द स्क्रीन। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज क्यों होता है, उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, उसकी हिंदी पहचान क्या है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसे आप सिंपल पास्ट टेंस भी बोलते हो, दोनों एक ही हैं, ये मत समझना दोनों अलग अलग है। कई सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा है ये भी कि सिंपल पास्ट टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कौन सा है। तो दोनों एक ही है। तो क्या होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, देखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम तब यूज करते हैं जब आप पास्ट के कंप्लीटेड एक्शन के बारे में बात कर रहे हो। मतलब कि कोई काम आपने पास्ट में शुरू किया और वो काम पास्ट में ही खत्म आपने कर दिया। सिर्फ प्रेजेंट में बैठकर आप उसके बारे में बता रहे हो, प्रेजेंट में सिर्फ उसके बारे में आप बातें कर रहे हो। कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया। उन सभी एक्शंस के बारे में बात करने के लिए आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। एक अकेला ये एक ऐसा टेंस है जो अगर आप सीख लेते हो तो आपका पास्ट बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। आप किसी भी तरह की पास्ट की बात को इस टेंस से बोल सकते हैं। हाँ, वैसे और भी लेसन आपको सीखने पड़ेंगे छोटे छोटे, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेसन होता है, ये सबसे ज़्यादा यूज होता है। बाकी इसके अलावा और भी छोटे छोटे लेसन हैं जो यूज होते हैं, जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, और कुछ और रहते हैं वो भी पढ़ा दूंगी। ठीक है, तो हम देखते हैं। तो जो भी काम आपने पास्ट में किया, अभी तक आप सोचो कि आपने लाइफ में पास्ट में क्या क्या किया है, वो सारे ही एक्शन आप इसी टेंस में बताओगे। अगर आपने आज सुबह भी कुछ किया है, आज दोपहर में भी कुछ किया, आज शाम को भी कुछ किया है, या फिर अभी 10 मिनट पहले या 1 घंटे पहले ही आपने कुछ किया है, तो वो सारे एक्शन भी इसी टेंस में आपको बताने हैं। क्योंकि जो भी टाइम बीत गया वो हर एक टाइम आपकी जिंदगी में पास्ट ही है। आप उस 1 मिनट को भी, उस वो 5 मिनट को भी वापस नहीं ला सकते। तो आप 5 मिनट पहले या 10 मिनट पहले या 1 घंटे पहले, 1 साल पहले, 2 महीने पहले, 2 हफ्ते पहले, 2 दिन पहले आपने कोई भी जिंदगी में अपना कोई भी काम अपने लाइफ में किया है, कोई भी काम जिंदगी में आपने किया था, वो सारे ही एक्शन आपको इसी टेंस में बताने होते हैं। ठीक है, कोई भी बस पास का टाइम होना चाहिए, कोई भी पास का टाइम। ठीक है, तो इसको हम यूज करते हैं जब आपने पास्ट में कोई भी काम किया था और अब आप प्रेजेंट में उसके बारे में कुछ भी बता रहे हो। तो जैसे कि सिंपल वर्ड में मैंने लिखा हुआ है, जो काम हो गया है, मतलब कि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। जो काम पास्ट में हो गया, समझ लो खत्म हो गया वो काम, आपने पूरा कर दिया उस काम को। अब सिर्फ प्रेजेंट में उसके बारे में आप बातें कर रहे हो। ठीक है, वो काम आपने पास्ट में किया, शुरू किया पास्ट में ही खत्म कर दिया। जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स पे लिखे हैं। मैंने 2 घंटे पहले खाना खाया। तो 2 घंटे पहले भी तो पहले भी आपका पास्ट ही बन गया ना। ऐसा थोड़ी कि उन 2 घंटों को आप वापस ले आओगे, नहीं ला सकते, वो भी पास्ट टाइम ही आएगा आपका। तो 2 घंटे पहले आपने खाना खाया, वो भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही आपको सेंटेंस ट्रांसलेट करना है। वो 8 बजे स्कूल गई थी, तो सुबह के 8 बजे गई थी ना, अब तो रात हो रही है, मैं तो वीडियो रात में शूट कर रही हूँ। तो नाइट में बात कर रहे हो मॉर्निंग की, तो वो भी आपका पास का ही टाइम हो गया। क्या वो टाइम आप अपनी लाइफ में वापस ला सकते हो? नहीं ला सकते। तो वो सुबह 8 बजे स्कूल गई थी, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही जाएगा सेंटेंस। उन्होंने कल क्रिकेट खेला, कल खेला था ना, आप कल को थोड़ी वापस लेकर आओगे। तो जो भी काम आपने पास्ट में किया था, वो सारे ही एक्शन आपको इसी टेंस में बताने होते हैं। जैसे कि हम इसे एक सिंपल स्टोरी से भी समझते हैं। तो एक बहुत ही अमेजिंग सी स्टोरी मैंने लिखी है, छोटी सी स्टोरी है। कल मेरा दिन कुछ ऐसा था। कैसा था? मैं सुबह लेट उठा, मैं सुबह लेट उठी थी। ठीक है, फिर जल्दी जल्दी रेडी हुई, फिर जल्दी जल्दी मैं रेडी हो गई और बिना ब्रेकफास्ट किए ऑफिस चली गई, और बिना ब्रेकफास्ट किए ऑफिस चली गई। यहाँ 3 मैंने सेंटेंस का यूज किया। पहला कि मैं सुबह लेट उठी, एक सेंटेंस हो गया। मैं जल्दी जल्दी रेडी हुई, दूसरा सेंटेंस हो गया। बिना ब्रेकफास्ट किए ऑफिस चली गई, तीसरा सेंटेंस हो गया। तो अब ये तीनों ही काम मैंने कब किए? कब की स्टोरी बता रही हूँ मैं? कल की स्टोरी बता रही हूँ कि कल सुबह मेरे साथ क्या क्या हुआ, कि मैं लेट उठी, फिर मैं फटाफट रेडी हुई और बिना ब्रेकफास्ट के ऑफिस चली गई। तो मैंने आपको अपने बारे में बताया कि कल मैंने क्या किया, कल मेरी स्टोरी क्या थी, सुबह मेरे साथ क्या क्या हुआ।
राइट। अब जैसे कि अगर आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो आई वोक अप लेट 3 सेंटेंस है। आई गॉट रेडी क्विकली, मैं जल्दी जल्दी रेडी हुई। आई वेंट टू ऑफिस विदाउट ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट के बिना ही ऑफिस चली गई। तो जो भी काम आपने पास्ट में किया, चाहे वो स्टोरी ही क्यों ना हो, पास्ट की कोई स्टोरी ही क्यों ना हो, उसके लिए भी आप इस टेंस का यूज करेंगे। तो जो भी काम आपने पास्ट में किया अभी तक लाइफ में, उसे उसके लिए आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। या फिर आप पास्ट की कोई भी स्टोरी बता रहे हो, उसके लिए भी आप इस टेंस का यूज करेंगे कि कल का दिन आपका कैसा गया, कल आपने क्या क्या किया, लास्ट संडे आपने क्या क्या किया, लास्ट बर्थडे आपने कैसे सेलिब्रेट किया, लास्ट होली कैसे सेलिब्रेट की, दिवाली कैसे सेलिब्रेट की, है ना। तो सारे ही एक्शन, सारी ही स्टोरी आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही ट्रांसलेट करनी होती है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी बात है यहाँ पर, इसी को बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ब है जिसे आज हम सीखने वाले हैं, अभी तक की कोई भी वीडियो में हमने इसको डिस्कस नहीं किया है, वो है सेकंड फॉर्म। जब आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं ना, तो सिंपल सा स्ट्रक्चर आपको यूज करना होता है, सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। इस लेसन की जो हेल्पिंग वर्ब है वो है डिड। ठीक है, डिड इसकी हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन डिड का यहाँ पर कोई यूज नहीं होता। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में डिड का कोई यूज नहीं होता। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस में डू डज का यूज नहीं किया था ना, वैसे ही यहाँ पर भी अफर्मेटिव सेंटेंसेस में डिड का यूज नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको सिंपल सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है। आपने जो भी काम जिंदगी में किया उसे सिर्फ और सिर्फ आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म में ही बताना है। जो भी काम अपने पास में किया उसे सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म में ही बताना है। और एक और इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ आपको, वर्ब की सेकंड फॉर्म पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में इस लेसन के अलावा कहीं यूज होती भी नहीं है। इसके अलावा कहीं यूज नहीं होती, वो सिर्फ इसी टेंस के लिए बनी है, वो सिर्फ और सिर्फ पास्ट टाइम की बातें करने के लिए ही बनी है। जब भी आप पास्ट के कोई भी एक्शन के बारे में बात करेंगे तो आपके माइंड में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जानी चाहिए, आपके माइंड में वर्ब की सेकंड फॉर्म घूमनी चाहिए जब भी कोई पास्ट की आपको बात बतानी है, क्योंकि इसके अलावा और कहीं वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज नहीं होता, सिर्फ यही यूज होता है, सिर्फ और सिर्फ पास्ट की बातें बताने के लिए यूज होता है, जो काम आपने पास्ट में किया था। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी वर्ब की सेकंड फॉर्म्स लिखी हैं और इसके अलावा और भी बहुत सारी वर्ब की सेकंड फॉर्म्स होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो प्लीज़ आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, हमारे टेलीग्राम चैनल से जाके फ्री में आपको वहाँ पर मिल जाएगा और ये सारी वर्ब्स को आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, लिंक आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल का। तो ये सारी वर्ब्स हैं, इसके अलावा और भी वर्ब्स है, ऐसा नहीं कि बस इतनी सीख लो। ये इतनी है कि आप अगर बोलने की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो ये वर्ब आनी चाहिए और इन वर्ब को पहले यूज करो, फिर उसके बाद और वर्ब्स को ऐड करते रहना। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। अब हम प्रैक्टिस करते हैं। तो सिंपल सा स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। जैसे आई प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेला, तो ये देखिए प्ले में ईडी लग गया, प्लेड बन गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। शी कुक्ड फूड, उसने खाना पकाया। ही वॉच्ड टीवी, उसने टीवी देखा। दे विजिटेड दिल्ली, वो दिल्ली गए। वी कम्प्लीटेड आवर वर्क, हमने अपना काम पूरा किया। आई कॉल्ड माई फ्रेंड, मैंने अपने फ्रेंड को कॉल किया। शी क्लीन हर रूम, उसने अपना कमरा साफ किया। ही ओपन द डोर, उसने दरवाज़ा खोला। दे एंजॉयड द पार्टी, उन्होंने पार्टी इंजॉय की। वी लर्न इंग्लिश, हमने इंग्लिश सीखी। वी लर्न इंग्लिश, हमने इंग्लिश सीखी। आई फिनिश्ड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क फिनिश किया। शी डांस्ड वेरी वेल, उसने बहुत अच्छे से डांस किया। ही रिपेयर्ड द बाइक, उसने बाइक को ठीक किया। दे प्लेड फुटबॉल, उन्होंने फुटबॉल खेला। वी स्टार्टेड अ न्यू प्रोजेक्ट, हमने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया। आई हेल्प माई ब्रदर, मैंने अपने ब्रदर की हेल्प की। शी बॉट अ ड्रेस, उसने एक ड्रेस खरीदी। ही रॉट अ लेटर, उसने एक लेटर लिखा। दे बिल्ड अ हाउस, उन्होंने घर बनाया। वी वॉच्ड अ मूवी, हमने मूवी देखी। अब यहाँ पे आपने एक बात नोटिस नहीं की होगी क्योंकि आप तो सेंटेंसेस रीड करने में बिजी थे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहती हूँ कि जितने भी सेंटेंसेस आपने रीड किए, क्या सिर्फ एक ही हिंदी आ रही थी? कोई भी ऐसी कि जो सेम ही हिंदी थी? नहीं ना, अलग अलग हिंदी थी। तो इसी टेंस में इसीलिए मैंने हिंदी लिखी ही नहीं है, क्योंकि इस टेंस में कोई एक हिंदी है ही नहीं जो मैं लिखूं और आपको पता चल जाए। इस टेंस में हिंदी अलग अलग आती है। जो हमारे हिंदी होती है ना, आ ई ए ओ, जो 5 वॉल्स होते हैं, उसी के ही साउंड की इसकी हिंदी है। जो उनके साउंड्स होते हैं ना, आ ई ए ओ, वही सारे साउंड्स ही इसकी हिंदी पहचान है। यही साउंड्स आएंगे सेंटेंस के लास्ट में, जैसे कि आई प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेला, आ का साउंड आ रहा है। उसने खाना बनाया, उसने टीवी देखा। उन्होंने, वह दिल्ली गए। हमने काम को कंप्लीट किया। मैंने सुबह ब्रेकफास्ट किया।
इस तरह से ही हिंदी आएगी। तो कोई एक हिंदी है ही नहीं। अगर आप इस टेंस को अब हिंदी से सीखने बैठेंगे तो आप कभी जिंदगी में सीख ही नहीं पाएंगे, इसलिए मैंने हिंदी लिखी भी नहीं है कहीं, ठीक है। तो अब आपका जो लेवल है वो थोड़ा अप हो गया है, मतलब अब आपको थोड़ा अपना लेवल बढ़ाना है। जितने भी इजी टेंसेस थे, आसान टेंसेस थे, वो अभी तक हमने डिस्कस कर लिए। अब हम थोड़े डिफिकल्ट, जिसमें थोड़े आपको रूल्स याद रखने पड़ेंगे या फिर आपको कुछ बातें याद रखनी पड़ेंगी, कुछ पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे जो थोड़े डिफिकल्ट टेंसेस हैं। अब हम उन टेंसेस को सीख रहे हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस थोड़ा सा डिफिकल्ट है। यहाँ पर आपको हिंदी कुछ एक मिल ही नहीं रही है जिसको आप बस एक हिंदी पकड़ के सीख लें, ठीक है। अलग अलग इसकी हिंदी आएगी, तो आपको याद रखना जो आ ई ए ओ इस तरह की हिंदी होती है ना, जो आपके हिंदी के स्वर होते हैं, वो इसकी हिंदी आती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट स्लाइड। आई वॉक अप अर्ली, मैं जल्दी उठी। शी ड्रॉव द कार, उसने कार ड्राइव की। ही ब्रॉक द ग्लास, उसने ग्लास तोड़ दिया। दे सैंग अ सॉन्ग, उन्होंने गाना गाया। वी ड्रैंक कॉफ़ी, हमने कॉफ़ी पी। यहाँ पे आप बोल सकते हैं वी हैड कॉफ़ी। हैव की सेकेंड फॉर्म हैड होती है। जब भी आप कुछ खाने पीने की बात करें तो आप हैड का यूज़ करेंगे ना पास्ट में, तो हम ये भी बोल सकते हैं वी हैड कॉफ़ी, हमने कॉफ़ी पी। आई मेट माई टीचर, मैं अपनी टीचर से मिली। शी स्पोक पोलाइटली, उसने बहुत प्यार से बोला। ही रैन फास्ट, वो तेज़ दौड़ा। दे स्वैम इन द पुल, वो पुल में तैरे। वी एट डिनर, यहाँ पे भी आप हैड का यूज़ कर सकते हैं। वी हैड डिनर टुगेदर, हमने साथ में डिनर किया। आई फाउंड माई कीज, मुझे मेरी चाबियाँ मिल गई। शी कैप द बुक, उसने बुक को रख लिया। ही लॉस्ट हिज वॉलेट, उसने अपना वॉलेट को खो दिया। दे वॉन द मैच, वो मैच जीत गए। वी वॉर न्यू क्लोथ्स, हमने नए कपड़े पहने। आई मेड अ केक, मैंने केक बनाया। यहाँ पे बेक भी आप यूज़ कर सकते हैं, बेक्ड। आई बेक द केक, आई मेड अ केक, या आई प्रिपेयर्ड अ केक, ये भी बोल सकते हैं। शी टोल्ड अ स्टोरी, उसने स्टोरी बताई या उसने स्टोरी को सुनाया। ही सैट ऑन द चेयर, वो चेयर पर बैठा। सिट की सेकेंड फॉर्म सैट। दे स्टूड इन लाइन, वो लाइन में खड़े हो गए। वी स्लैप्ट लेट, हम लेट सोए, ठीक है। अब यहाँ पर हम नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे। यहाँ रूल चेंज हो जाएगा। यहाँ आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ नहीं करना है। अब आप कहेंगे मैम इतनी मुश्किल से तो आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म मुझे याद कराई, अब वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ ही नहीं करना है, तो क्या सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी थी? जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस में ही वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। जो भी काम आपने पास्ट में किया है, सिर्फ वही एक्शन वर्ब की सेकंड फॉर्म में बताना है। नेगेटिव सेंटेंसेस में तो आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। डिड नॉट, डिड आ गया और नॉट उसके साथ तो आएगा क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। तो सब्जेक्ट डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इस वाले लेसन में आपको मिस्टर डिड की स्टोरी याद करनी पड़ेगी। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने मिस्टर डज की स्टोरी याद की थी, यहाँ पे मिस्टर डिड की स्टोरी याद करनी पड़ेगी। तो मिस्टर डिड ये कहते हैं कि जाइए और आप गूगल पर जाकर सर्च कीजिए, वहां जाकर आपको पता चलेगा कि मैं तो खुद ही वर्ब की सेकेंड फॉर्म हूँ। जैसे कि डू फर्स्ट फॉर्म होती है और डिड सेकेंड फॉर्म होती है, और जो इसकी थर्ड फॉर्म होती है वो डन होती है। तो डिड कह रहा है कि भाई मैं तो खुद ही वर्ब की सेकंड फॉर्म हूँ, तो जब मैं खुद वर्ब की सेकंड फॉर्म बनकर सेंटेंस में यूज हो रहा हूँ नेगेटिव सेंटेंसेस में, तो फिर आप यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज क्यों करेंगे? आप सिंपल यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करो ना, क्योंकि जो वर्ब की सेकंड फॉर्म का काम था वो डिड कर रहा है, वो मैं कर रहा हूँ। तो डिड ने ये कहा, तो जब भी आप नेगेटिव सेंटेंसेस ट्रांसलेट करेंगे तो वहां पे आप डिड नॉट यूज कर रहे हैं, तो डिड नॉट के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी है। तो बस एक ही बात याद रखनी है, जहां डिड आएगा वहां फर्स्ट फॉर्म आएगी, जहां डिड आएगा वहां फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब डिड नेगेटिव सेंटेंस में भी आएगा, इंटरोगेटिव में भी आएगा, तो वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का काम क्या रहा? सिर्फ और सिर्फ यही बताने का कि जो भी काम आपने पास में शुरू किया और पास में ही खत्म कर दिया, उन सारे एक्शंस को सिर्फ और सिर्फ आप वर्ब की सेकंड फॉर्म से ही बताएंगे। उसके अलावा वर्ब की सेकंड फॉर्म का और कहीं यूज नहीं होगा। दैट्स इट, ठीक है। अब हम सेंटेंसेस रीड करते हैं। यहाँ पे बहुत इजी है, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आपको यूज करना है। आप डिड नॉट को डिडंट भी बोल सकते हैं, डिडंट भी बोल सकते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट इसे डिडंट भी बोलते हैं, बोल लो कोई बात नहीं, बट मैं आपको यही कहूँगी आप इसे डिड नॉट ही बोलें अभी के लिए, ठीक है। डिडंट बोलें या डिडंट बोलें, मतलब डिडंट थोड़ा अच्छा नहीं लगता मुझे, मैं डिडंट ही यूज़ करती हूँ। तो डिडंट बोलें या फिर डिड नॉट बोलें, ठीक है। डिडंट या डिड नॉट, डिडंट या डिड नॉट। बट अभी आप बेसिक चीज़ें सीख रहे हो तो आप डिड नॉट यूज़ कर लो, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझ में इंप्रूवमेंट आया, मुझे इंप्रूव करना भी है और ज़्यादा मेरे को अपना लेवल अप करना है, तो फिर आप डिडंट यूज़ कीजिए, ठीक है। आई डिडंट
गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं गई, ठीक है, इस तरह से आप बोल सकते हैं। शी डिड नॉट ईट ब्रेकफास्ट, उसने ब्रेकफास्ट नहीं किया। दे डिड नॉट फिनिश देयर वर्क, उन्होंने उनका काम खत्म नहीं किया। ही डिड नॉट प्ले फुटबॉल, उसने फुटबॉल नहीं खेला। वी डिड नॉट वॉच द मूवी, हमने मूवी नहीं देखी। राम डिड नॉट कॉल मी, राम ने मुझे कॉल नहीं किया। सीता डिड नॉट बाय अ ड्रेस, सीता ने ड्रेस नहीं खरीदी। द टीचर डिड नॉट एक्सप्लेन द लेसन, टीचर ने लेसन को एक्सप्लेन नहीं किया। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन को नहीं समझा या मुझे क्वेश्चन समझ ही नहीं आया। शी डिड नॉट ओपन द डोर, उसने दरवाजा नहीं खोला। दे डिड नॉट कम ऑन टाइम, वो टाइम पर नहीं आए। ही डिड नॉट राइट द लेटर, उसने लेटर नहीं लिखा। वी डिड नॉट क्लीन द रूम, हमने रूम को साफ नहीं किया। आई डिड नॉट सी हिम यस्टरडे, मैंने उसे कल नहीं देखा। शी डिड नॉट कुक डिनर, उसने खाना नहीं पकाया। दे डिड नॉट हेल्प अस, उन्होंने हमारी मदद नहीं की। ही डिड नॉट रीड द बुक, उसने बुक रीड नहीं की। आई डिड नॉट लर्न एनीथिंग, मैंने कुछ भी नहीं सीखा। शी डिड नॉट ड्राइव द कार, उसने कार को ड्राइव नहीं किया। वी डिड नॉट विजिट द म्यूजियम, हम म्यूजियम नहीं गए। राम डिड नॉट कंप्लीट द टास्क, राम ने टास्क को कंप्लीट नहीं किया। सीता डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग, सीता ने गाने को नहीं गाया या सीता ने गाना नहीं गाया। द बॉय डिड नॉट रन फास्ट, बॉय तेज नहीं दौड़ा। द गर्ल डिड नॉट डांस वेल, गर्ल ने मतलब लड़की ने अच्छे से डांस नहीं किया। आई डिड नॉट ब्रिंग माई बैग, मैं अपना बैग नहीं लाया। शी डिड नॉट सेंड द मैसेज, उसने मैसेज नहीं भेजा। दे डिड नॉट विन द मैच, वो मैच नहीं जीते। ही डिड नॉट कैच द बस, उन्होंने बस नहीं पकड़ी। वी डिड नॉट स्टार्ट द वर्क, हमने काम को शुरू नहीं किया। आई डिड नॉट फॉरगेट योर नेम, मैं आपका नाम नहीं भूला। शी डिड नॉट आंसर द फोन, उसने फ़ोन का जवाब नहीं दिया। दे डिड नॉट ज्वाइन द मीटिंग, उन्होंने मीटिंग ज्वाइन नहीं की। ही डिड नॉट रिपेयर द बाइक, उसने बाइक रिपेयर नहीं की। वी डिड नॉट फॉलो द रूल्स, हमने रूल्स को फॉलो नहीं किया। आई डिड नॉट मेक अ मिस्टेक, मैंने गलती नहीं की। मेक अ मिस्टेक मतलब गलती करना, ठीक है। शी डिड नॉट वेयर अ जैकेट, उसने जैकेट नहीं पहनी। दे डिड नॉट एक्सेप्ट द ऑफर, उन्होंने ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया। ही डिड नॉट ड्रॉ द पिक्चर, उसने पिक्चर को ड्रॉ नहीं किया। वी डिड नॉट प्लान द ट्रिप, हमने ट्रिप प्लान नहीं की। आई डिड नॉट टेक योर पेन, मैंने तुम्हारा पेन नहीं लिया, ठीक है। इस तरह से आप इसे यूज़ करेंगे। अब हम बताते हैं इंटरोगेटिव क्वेश्चंस के बारे में। तो इंटरोगेटिव क्वेश्चंस के बारे में बताऊं तो यहाँ पे सबसे पहले डिड आएगा। तो ये मैं आपको बहुत सारी क्लासेस में बता चुकी हूँ। जो भी इंटरोगेटिव क्वेश्चंस होते हैं वो हमेशा उस लेसन की हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब डिड है तो सबसे पहले डिड ही आएगा। डिड, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस V1, डिड आ रहा है तो इसलिए V1 ही यूज़ करना है, ये मैंने अभी आपको बताया ही है। और उसके बाद क्वेश्चन मार्क आपको यूज़ करना है। इन सभी सेंटेंसेस की हिंदी सिर्फ और सिर्फ क्या से ही शुरू होगी, क्या के अलावा और कोई हिंदी आ ही नहीं सकती इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की, चाहे वो कोई भी लेसन का हो। तो सेंटेंस बनाते हैं। डिड यू, सेंटेंस रीड करते हैं। डिड यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल गए थे। डिड शी ईट ब्रेकफास्ट, क्या उसने ब्रेकफास्ट खाया था। डिड दे फिनिश देयर वर्क, क्या उन्होंने उनका काम खत्म किया था। डिड ही प्ले फुटबॉल, क्या उसने फुटबॉल खेला था। डिड वी वॉच द मूवी, क्या हमने मूवी देखी थी। डिड राम कॉल यू, क्या राम ने तुम्हें कॉल किया था। डिड सीता बाय अ ड्रेस, क्या सीता ने ड्रेस खरीदी थी। डिड द टीचर एक्सप्लेन द लेसन, क्या टीचर ने लेसन को एक्सप्लेन किया। डिड यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, क्या तुम्हें क्वेश्चन समझ में आया। डिड शी ओपन द डोर, क्या उसने दरवाजा खोला। डिड दे कम ऑन टाइम, क्या वो टाइम पर आए। डिड ही राइट द लेटर, क्या उसने लेटर लिखा। डिड वी क्लीन द रूम, क्या हमने रूम को साफ किया। डिड यू सी हिम यस्टरडे, क्या तुमने उसे कल देखा। डिड शी कुक डिनर, क्या उसने खाना बनाया। डिड दे हेल्प यू, क्या उन्होंने तुम्हारी मदद की। डिड ही रीड द बुक, क्या उसने बुक रीड की। डिड यू लर्न एनीथिंग, क्या तुमने कुछ सीखा। डिड शी ड्राइव द कार, क्या उसने कार ड्राइव की। डिड वी विजिट द म्यूजियम, क्या हमने म्यूजियम विजिट किया, क्या हम म्यूजियम गए। तो यहाँ पर आपको इतना फास्ट रीड नहीं करना जितना फास्ट मैं रीड करती हूँ। मैं तो वीडियो बना रही हूँ लेकिन आप तो सीख रहे हैं, तो आपको थोड़ा स्लो ही रीड करना है, आराम से हर एक लेसन को हर एक सेंटेंस को फील करना है कि मैं अगर इस सेंटेंस को अपनी लाइफ में बोलूँगा तो किस तरह से मेरे एक्सप्रेशंस होंगे, मेरी वॉइस कैसी होनी चाहिए। तो आपको इन सब चीज़ों पर काम करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। डिड राम कंप्लीट द टास्क, क्या राम ने टास्क को कंप्लीट किया। डिड सीता सिंग अ सॉन्ग, क्या सीता ने गाना गाया। डिड द बॉय रन फास्ट, क्या लड़का तेज दौड़ा। डिड द गर्ल डांस वेल, क्या लड़की ने बहुत अच्छे से डांस किया। डिड यू ब्रिंग योर बैग, क्या तुम अपना बैग लाए। डिड शी सेंड द मैसेज, क्या उसने मैसेज भेजा। डिड द विन द मैच, क्या उन्होंने मैच जीता। डिड ही कैच द बस, क्या उसने बस पकड़ी। डिड वी स्टार्ट द वर्क, क्या हमने काम स्टार्ट किया। डिड यू फॉरगेट माई नेम, क्या तुम मेरा नाम भूल गए। डिड शी आंसर द फोन, क्या उसने फ़ोन का जवाब दिया। डिड द ज्वाइन द मीटिंग, क्या उन्होंने मीटिंग ज्वाइन की। डिड ही रिपेयर द बाइक, क्या उसने बाइक को रिपेयर किया। डिड वी फॉलो द रूल्स, क्या हमने रूल्स फॉलो किए। डिड यू मेक अ मिस्टेक, क्या तुमने गलती की। डिड शी वेयर अ जैकेट, क्या उसने जैकेट पहनी। डिड द एक्सेप्ट द ऑफर, क्या उसने ऑफर को एक्सेप्ट किया, क्या उन्होंने ऑफर को एक्सेप्ट किया। डिड ही ड्रॉ द पिक्चर, क्या उसने पिक्चर ड्रॉ की। डिड वी प्लान द ट्रिप, क्या हमने ट्रिप प्लान की। डिड यू टेल अ लाई, क्या तुमने झूठ बोला।
सिंपल सा लेसन था, बहुत आसान है। बस आपको कुछ रूल्स को याद रखना पड़ेगा कि जो भी काम आपने पास्ट में किया था उसे सिर्फ और सिर्फ अब वर्ब की सेकंड फॉर्म में बताएंगे। उसके अलावा जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे, इंटरोगेटिव बनाएंगे, तो वहाँ आप डिड यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इस लेसन की हेल्पिंग वर्ब डिड है, एक ही है डिड, इसके अलावा और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो नेगेटिव में डिड आ रहा है तो डिड खुद वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो वहाँ पे आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करनी है। तो जहाँ डिड यूज़ होगा वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगी, क्योंकि डिड खुद वर्ब की सेकंड फॉर्म है। जो वर्ब की सेकंड फॉर्म का काम है वो नेगेटिव और इंटरोगेटिव में वो अकेला कर रहा है, तो इसीलिए आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करनी है। बस यही कुछ बातें याद रखनी है, ठीक है। तो अगर आपको लेसन बहुत अच्छे से समझ में आया है तो आप प्लीज़ होमवर्क कीजिएगा। अगर आप ये होमवर्क नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज़ लेसन को दोबारा से देखिए, वीडियो को दोबारा से देखिए, समझिए, तब आप इस होमवर्क को कीजिए। इतना डिफिकल्ट होमवर्क नहीं है। तो आपके लिए ये वाली एक स्लाइड है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, 4 स्लाइड्स हैं। तो चारों स्लाइड्स आपको करनी है। आप चाहें तो मुझे टाइप करके कमेंट बॉक्स में सेंड कर दीजिए, मैं कमेंट बॉक्स में आपका होमवर्क चेक कर दूंगी। मैंने अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स ने मुझे भेजा मैंने चेक किया भी है, ठीक है। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप कर भेज सकते हैं, या फिर आप नोटबुक में कर लीजिए। पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री में, और वहाँ से डाउनलोड करके अपनी नोटबुक में अच्छे से करो। और प्लीज़ पीडीएफ से जितने भी सेंटेंसेस मैंने इसमें दिए हैं और स्टार्टिंग में जो मैंने वर्ब की सेकंड फॉर्म दी थी उस पर आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। उसके साथ आपको खुद से सेंटेंसेस बनाकर प्रैक्टिस करनी है। उन्हीं पर ही आप पॉजिटिव सेंटेंस भी बना लो, नेगेटिव बना लो, इंटरोगेटिव बना लो, खत्म बात, ठीक है। प्रैक्टिस को लो, मैंने आपको बता दिया कि प्रैक्टिस कैसे करनी है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है, दोनों हैं। तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है सिर्फ उन्हीं वर्ब्स के साथ में। अगर उन वर्ब्स के साथ में और पीडीएफ में जो सेंटेंसेस है उन सब पे आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको ये टेंस बहुत अच्छे से आ जाएगा। कोई नहीं रोक सकता आपको इस टेंस को आने से, बहुत सिंपल है। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जाने से पहले। आपकी एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, और ये वीडियो उन स्टूडेंट्स तक भी पहुंच जाते हैं जिनको इसकी ज़रूरत है, जो बिल्कुल फ्री में बेसिक से इंग्लिश सीखना चाहते हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कीजिएगा क्योंकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएँ, ओके। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं कि वीडियो कैसा लगा, और आप अपना होमवर्क टाइप कर सेंड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद।